हेलो स्टूडेंट्स, हिमाचल की लोक संस्कृति और योग के फर्स्ट अध्याय में आपका स्वागत है। तो पहले लेसन का नाम है इतिहास के झरोखे से देवभूमि हिमाचल। तो इस लेसन में हिमाचल के बारे में बताया गया है कि हिमाचल कब बना, उसकी शुरुआत कब से हुई थी, कब कहाँ कहाँ इसके जीवाश्म साक्ष्य मिलते हैं और किन किन राजाओं ने, किन किन आक्रमणकारियों ने इस पर आक्रमण किया था और इसके नगरकोट हिस्से जो कांगड़ा कहा जाता है उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो शुरू करते हैं। मैं हिमाचल हूँ। मैं तुम्हें आज वैदिक काल के 1857 ईस्वी तक के अपने इतिहास के बारे में बताऊंगा। बच्चों, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम प्रतिवर्ष हिमाचल दिवस और पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाते आ रहे हो। तो हमारा हिमाचल डे बनता है 15 अप्रैल को और पूर्ण राज्यत्व दिवस मतलब ये हिमाचल कब पूर्ण राज्य बना था, वो बना था 25 जनवरी 1971 में। मैंने सोचा कि क्यों ना इस अवसर पर मैं तुम्हें अपने हजारों साल पुराने इतिहास की जानकारी दूं ताकि आप मेरे विकास की कहानी जान सको। तो स्टूडेंट, जो जो लाइंस मैंने हाईलाइट कर रखी हैं आपने उसको अंडरलाइन कर लेना है बुक में। मेरे यहाँ आदि मानव के विकास की कथा पाषाण युग से ही आरंभ होती है। मतलब जब पाषाण युग था तभी से हिमाचल जो है उसमें इंसानों ने रहना शुरू कर दिया था। बिलासपुर के हरित ल्यांगर और सोलन के नालागढ़ तहसील से प्राप्त जीवाश्म साक्ष्य के अनुसार यहाँ मनुष्य जीवन का आरंभ 2 करोड़ वर्ष पूर्व हुआ है। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है कि मानव जीवाश्म साक्ष्य कहाँ से मिले हैं। तो उसका आंसर होगा बिलासपुर के हरित ल्यांगर और सोलन के नालागढ़ तहसील से। फिर है यहाँ मनुष्य जीवन का आरंभ 2 करोड़ वर्ष पूर्व हो गया था। तो मानव जीवन का आरंभ कब हुआ था? 2 करोड़ वर्ष पूर्व। मेरे कुछ जनपद वैदिक काल में ही स्थापित हो चुके थे। इसमें त्रिगर्त, ब्यास, रावी एवं सतलुज के बीच का खंड बहुत प्रसिद्ध रहा है, जहां का राजा सुशर्म चंद्र महाभारत के युद्ध में कौरवों की ओर से लड़ा था। तो ये जीके का क्वेश्चन भी है कि किस राजा ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया था। तो वो थे राजा सुशर्म चंद्र। कहाँ के? कांगड़ा के थे ये। 4वीं शताब्दी में पाटलिपुत्र के शासक समुद्रगुप्त ने इलाहाबाद के स्तंभ होते हैं आपके पिलर, और शिलालेख होते हैं जो चट्टानों में लिखा गया होता है। 630 ईस्वी में ह्यूनसांग नामक चीनी यात्री ने भी अपने लेखों में मेरे कई हिस्सों का वर्णन किया है। ह्यूनसांग नामक चीनी यात्री 630 ईस्वी में भारत आया था और उसने हिमाचल का भी दौरा किया था। क्या तुम जानते हो कि 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने मेरे एक हिस्से नगरकोट के किले में भयंकर लूटपाट मचाई थी। तो क्वेश्चन है कि महमूद गजनवी ने कब आक्रमण किया था? वो था 1009। और कहाँ किया था? वो है नगरकोट। नगरकोट जो है कांगड़ा को ही कहा जाता है। एक और आक्रमणकारी मोहम्मद गौरी ने भी 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मुझ पर आक्रमण किया था। तो मोहम्मद गौरी ने कब आक्रमण किया था? 12वीं शताब्दी में। फिर भी मेरे लोगों ने हिम्मत ना हारी। 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने भी नगरकोट पर हमला किया। तो फिरोज शाह तुगलक ने कब हमला किया था? 1365 में। और कहाँ? नगरकोट में। जब वो वापस जा रहा था तो ज्वालामुखी मंदिर से लगभग 1300 पुस्तकें अपने साथ ले गया, जिनका उसने बाद में फारसी में अनुवाद कराया था। तो ये क्वेश्चन इस बार आया था आपका बोर्ड के एग्जाम में कि ज्वालामुखी मंदिर से कितनी पुस्तकें फिरोज शाह तुगलक लेके गया था? वो थी 1300। जानते हो कि जंजीर न्याय के लिए प्रसिद्ध मुगल बादशाह तो बादशाह जहांगीर कांगड़ा कब आए थे? 1622 ईस्वी में। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मेरी छोटी छोटी कई रियासतें इकट्ठी हो गई। तो ये क्वेश्चन है कि औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? वो हुई थी 1707 में। मेरे लोग बड़े ही बहादुर, निर्भीक और शूरवीर हैं। वे अंग्रेजों के विरुद्ध भी संघर्ष का बिगुल बजाते आ रहे हैं। 14 अगस्त 1848 ईस्वी में वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर ली। तो ये क्वेश्चन है कि वजीर राम सिंह पठानिया ने कब अंग्रेजों से टक्कर ली? वो थी 14 अगस्त 1848। तो स्टूडेंट, ये जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं ये मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी आपके एग्ज़ाम होते हैं बोर्ड के, तो ये जो आपके 30 मार्क्स के जितने भी क्वेश्चन आते हैं वो बुक से ही आते हैं। तो जो अंडरलाइन किए हैं ये आपके वो 30 मार्क्स गेन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो आपने इन्हें अंडरलाइन कर लेना है और ध्यान से इनको पढ़ना है। तो अब करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर कि हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन के जीवाश्म साक्ष्य कहाँ कहाँ से मिलते हैं। तो उसका उत्तर लिखेंगे हम बिलासपुर के हरित ल्यांगर और सोलन के नालागढ़ तहसील से। सेकंड क्वेश्चन है कि जीवाश्म साक्ष्यों के अनुसार हिमाचल प्रदेश में मानव जीवन का आरंभ कब से है? तो 2 करोड़ वर्ष पूर्व। थर्ड है महमूद गजनवी ने 1009 ईस्वी में किस किले पर आक्रमण किया था? तो वो था कांगड़ा के नगरकोट किला था। तो लिखेंगे हम कांगड़ा के नगरकोट किले पर आक्रमण किया था। अगला प्रश्न है कांगड़ा नगरकोट किले पर वर्ष 1316 ईस्वी में किसने आक्रमण किया था? तो उसका उत्तर है फिरोज शाह तुगलक ने।
नेक्स्ट है बादशाह जहांगीर कांगड़ा कब आए थे? तो 1622 ईस्वी में। वजीर राम सिंह पठानिया ने अंग्रेजों से टक्कर कब ली? तो उसका उत्तर होगा 1845 ईस्वी में। फिर नेक्स्ट प्रश्न है कि हिमाचल प्रदेश में इतिहास के प्रमुख स्रोत कौन कौन से हैं? तो उसका आंसर होगा वेद, पुराण, महाभारत, स्तंभ, शिलालेख तथा चीनी यात्रियों के लेख आदि मुख्य स्रोत हैं। नेक्स्ट है आपका हिमाचल प्रदेश के इतिहास में मुगल बादशाहों की भूमिका स्पष्ट करें, उनके प्रभाव, आक्रमणों का संक्षिप्त वर्णन करें। तो उसका उत्तर हम लिखेंगे जहांगीर सन 1622 ईस्वी में नूरपुर कांगड़ा में आए थे। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद यहाँ की कई छोटी छोटी रियासतें इकट्ठा हो गई थीं। और इस लेसन का लास्ट क्वेश्चन है हिमाचल प्रदेश में कांगड़ा नगरकोट के किले पर हुए आक्रमण का वर्णन करें। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे सन 1009 ईस्वी में महमूद गजनवी ने नगरकोट के किले पर आक्रमण कर भयंकर लूटपाट मचाई थी। 12वीं शताब्दी के अंतिम वर्षों में मोहम्मद गोरी ने यहाँ आक्रमण किया था तथा सन 1365 ईस्वी में फिरोज शाह तुगलक ने नगरकोट पर आक्रमण किया था। तो स्टूडेंट ये था आपका लेसन 1 ऑफ लोक संस्कृति। आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा ताकि मैं जब भी इसके अगले लेसन की वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर, बाय बाय।